आज के इस वीडियो में हम देखिए परागन क्या है और परागन कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी परागन की परिभाषा क्या है। तो देखिए पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। देखिए मैंने कुछ पुष्प लिए हैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो धागे नुमा संरचना जो आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारे पुंकेसर है। और देखिए जो येलो कलर के आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारे परागकोश है। और इसी के अंदर क्या है, परागकण पाए जाते हैं। तो देखिए ये पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प या फिर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। अब देखिए मैं आपको एक दूसरे पुष्प में भी बता देती हूँ उनको। देखिए ये जो धागे नुमा जो संरचना है, ये पतली पतली जो धागे नुमा संरचना आप जो देख रहे हैं ये क्या है, हमारे पुंकेसर हैं। और देखिए ये जो गोल गोल येलो कलर के हैं ये क्या है, हमारे परागकोश है। और इन्हीं के अंदर क्या है, परागकण पाए जाते हैं। तो देखिए पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का निकलकर उसी पुष्प, देखिए यह पुष्प है तो उसी पुष्प के इस वर्तिकाग्र तक, देखिए यहाँ पे हमारा वर्तिकाग्र, देखिए ये वाला जो भाग है ये देखिए जो थोड़ा सा मोटा मोटा सा दिख रहा है एकदम रेड कलर का, ये क्या है, हमारा वर्तिकाग्र है। तो देखिए ये क्या करते हैं, पुंकेसर के परागकोश से निकलकर या तो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या फिर इसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। तो देखिए आपको इसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके प्रकार को पढ़ लेते हैं। तो देखिए परागन दो प्रकार का होता है, स्वपरागन और परपरागन। देखिए इसको भी हम अच्छे से देखेंगे, इसकी परिभाषा को भी, कि स्वपरागन क्या होता है। तो देखिए इस पुष्प में आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं आपको इसके द्वारा बताऊंगी कि देखिए पुंकेसर के परागकोश से, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो पतली पतली ये धागे नुमा संरचना है ये क्या है, आपकी पुंकेसर है। और ये जो गोल गोल येलो कलर के हैं ये क्या होते हैं, आपके परागकोश होते हैं। तो देखिए इस पुष्प में आपको ये परागकोश काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि ये जितने भी ये येलो कलर के हैं ये सब क्या है, परागकोश है। और इन्हीं के अंदर क्या है, परागकण पाए जाते हैं। अब देखिए यही प्रक्रिया इस पुष्प में भी है लेकिन इसमें आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। इसमें आप यहाँ पे ये जो वर्तिकाग्र हैं ये आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसी के द्वारा समझाऊंगी कि देखिए ये जो पुंकेसर है, इन पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्वपरागन कहेंगे। देखिए ये जो परागकोश है इसमें से क्या है, परागकण निकलते हैं और इसी पुष्प के यहाँ पे वर्तिकाग्र है। तो देखिए इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम स्वपरागन कहेंगे। अब देखिए हम परपरागन किसे कहेंगे। तो देखिए पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परपरागन कहते हैं। तो देखिए अब मैंने एक और पुष्प यहाँ पे लिया है लेकिन अगर आपको इसमें अच्छे से ये जो पुंकेसर है और ये परागकोश ये नहीं दिख रहे होंगे या आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ इस पुष्प के द्वारा बताऊंगी कि देखिए ये जो परागकोश है इसमें भी ये परागकोश है यहाँ पे। तो देखिए ये परागकोश निकल कर क्या करेंगे, यहाँ से निकलकर है एक ही पौधे के पुष्प लेकिन यहाँ से निकलकर इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, परपरागन कहेंगे। तो देखिए पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को परपरागन कहते हैं। देखिए यह पुष्प है, इसके परागकोश से परागकण निकलते हैं और इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, परपरागन कहेंगे। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये यहाँ पे हमारी परिभाषा है।
आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यह परागन की परिभाषा है और यह स्वपरागन की है और यह परपरागन की। देखिए बहुत ही आसान है आपकी परिभाषा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसे आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए।